मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र खंड काव्य खंड 1 से मैं कहानी कविताएं पढ़ रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हैं और इसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। आइए आपसे साझा करूँ। कविता का शीर्षक है माँ की पुराण कथा। यथार्थ स्थिति की परिकल्पना का डूबा हुआ जंगल मेरी माँ की रीढ़ पर जम गया है। रीढ़ की हड्डियाँ लचकती जा रही हैं। लोग ये देखकर प्रसन्न हैं कि इसके माँ की उम्र टूट चुकी है। यथार्थ स्थिति परिकल्पना का डूबा हुआ जंगल मेरी माँ की रीढ़ पर जम गया है। रीढ़ की हड्डियाँ लचकती जा रही हैं। लोग ये देखकर प्रसन्न हैं इसकी माँ की उम्र टूट चुकी है। भरी बीमारी पर माँ गांव से मुझे देखने आई हैं। तभी मैंने पाया कि उनके दांत एक भी नहीं बचे हैं। गाल पोपली खो तैयार कर चुके हैं। उस परिकल्पना की तह का पाना बहुत कठिन हो गया है और उतना ही जटिल है जितना गुलाब की पंखुड़ी का मुलायम होना। सभी लोग उस पर थूक रहे हैं। उस थूक के परिदृश्य में मैंने भी मुलायमियत अस्वीकार कर दी है। इसी कारण मेरे चेहरे पर माँ का चेहरा हूबहू फिट होकर संतुलन में आ गया है। फिर भी मैंने देखा कि मैं संसार के लिए चाहे जितना भी कड़ा रहूं, किंतु माँ के लिए उतना ही मुलायम हूँ जितना कि रुई का अस्तित्व होता है। बीमारी के दरमियान मैंने माँ को समझाया, मैं इतना मुलायम नहीं हूँ, तुम्हें नहीं आना चाहिए। मेरे लिए आर्थिक कष्ट की बात है। वह ये भी नहीं मान पाई। कहने लगी, मैंने आने जाने का भाड़ा स्वयं बहन कर लिया है और मेरे हाथ की गदोरी में गिनकर 28 रुपये रख दिए। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि माँ को इतना बड़ा अनुभव है। इसे गलाने की शक्ति मुझ में नहीं। चाहे मैं जितना यथार्थवादी कल्पना की परिदृश्य में बनूं जंगल, चाहे जितने दिन रही, वह सुबह उठती और बर्तन धोती, चाय देती, मेरे खाना खाए बिना बैठी रहती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मुलायमियत उनमें भरी है वो मेरे में भी है अथवा नहीं, जिसे मैं त्याग कर समाज दृष्टा बनना चाहता हूँ। एक दिन माँ ने ये भी तो कहा कि तुम्हें नहीं मालूम बेटा मेरे दांत क्यों गिरे। फिर खुद के प्रश्न का वह उत्तर देती हुई बोली, तुम्हारे नाना कहते थे बिटिया चाय पीने के बाद पानी नहीं पीते। मैं दौड़ी दौड़ी जाती, चाय के तुरंत बाद पानी पी लेती और कहती, देखो बाबू दांत कहाँ गिराए, दिखलाते हुए। वह कहते, बड़ी शेख चिल्ली है, बुढ़ापे में पता चलेगा। माँ कहते कहते न जाने कहाँ डूब गई। चेहरे सुर्ख के स्थान पर काले धब्बे स्पष्ट होने लगे और उन धब्बों में काले कीड़े तेजी से बिलबिला रहे हैं। वो गांव के तालाब वाले दर्द हैं। सब कुछ माँ में के प्राचीन पूर्व पर उतर कर इतिहास है। उस इतिहास की व्याख्या मेरे अनुकूल नहीं है, किंतु माँ को इतिहास का ज्ञान बहुत है। उनमें दुर्ग की व्याख्या, किले की फतह करने की रणनीति, सांस्कृतिक विकास की संपन्नता, उनमें रनिवास का वैभव माँ की पुराण कथा है। मैंने उनसे बहुत सी कथाएं सुनी। माँ के जर्रे जर्रे में प्रत्येक नई कथा नयापन मुझ में उत्पन्न कर देती है। मैं आश्चर्य में हूँ कि उन्हें कहाँ से इतनी कथा याद है। उनमें राम के संतोष का फल भी है, उर्मिला का वियोग और कैकेयी का पश्चाताप भी है। वह किसी भी निर्णय को शीघ्र ले लेती हैं। तृप्त की पिपाशा की व्याख्या अंतर चोट खाया हुआ अपराध व दबाए हुए अपने रंग में विस्मित कर देती हैं। माँ मुझे सामाजिक बंधन में जकड़ने के लिए कितनी आतुर हैं कि वह जिस लड़की वाले बाप से मिलती हैं लट्टू हो जाती हैं। माँ की इस क्रिया से मुझे बेहद तकलीफ होती है। एक समीप के गांव वाले पंडित ने उन्हें उलझा रखा है। वो हर तरह से झूठ बोल रहा है। मेरे मना करने पर माँ कहती हैं, जब तुम्हारे बेटी होगी तब एक बाप के दर्द का पता चलेगा। ये सब बतलाते समय उनके हाथों की बीमारियां मेरे गालों को छूती हैं। तब मुझे माँ का निचोड़ा स्वाभिमान बहता हुआ दिखाई पड़ता है। और अंत में देखिए, माँ के कोख का बयान मैं इतनी आसानी से नहीं दे सकता, नहीं स्पर्श कर सकता हूँ। इतना आभास मात्र जूझने वाली भागीदारी की नैतिकता, तड़पते आंसुओं की रक्षा, लगन, त्याग, जिज्ञासा, आदर्श नव निर्माण का तंत्र जाल है, जो मेरी झिलमिल आंखों की घटा टूट पर खुली पुस्तक है। चांदनी
चुप्पियों में अस्तित्व में सिमट कर हो गई है पुराण कथा। यथार्थ की स्थिति की परिकल्पना का डूबा हुआ जंगल मेरी माँ की रीढ़ पर जम गया है। रीढ़ की हड्डियां लचकती जा रही हैं। लोग ये देखकर प्रसन्न हैं कि इसकी माँ की उम्र टूट चुकी है।